दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपके नियमितीकरण को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण ऑफिशियल लेटर यहां पर आपको दिखाने वाले हैं। आपको यकीन रखना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखिए। बिंदुवार तरीके से सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। मामला पहुंच गया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का भैया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित करेगा कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण शिक्षकों की भर्ती के पहले किया जाए या भर्ती के बाद में किया जाए। लेकिन इसमें जो बिंदु है वह बिंदु पढ़ने के बाद फैसला अतिथि शिक्षकों के पक्ष में ही आएगा। तो यह याचिका ज्यादातर अतिथि शिक्षकों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन तरीके से लगा दी गई है और याचिका को स्वीकार करने की यहाँ पर अपील की गई है। सभी बिंदुओं को देखिए किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को बेवकूफ बनाकर भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। साथ ही अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द होगा। वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। सेवा में माननीय प्रधान न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सीधी तौर पर अतिथि शिक्षकों ने यहाँ पर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपील और याचिका के लिए यह ऑफिशियल एक नोटिस बनाया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भारत सरकार नई दिल्ली भारत और विषय दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा असंवैधानिक और अवैधानिक नियमों निर्देशों के माध्यम से शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए अपनाई जा रही स्वेच्छानुवृत्ति से छल कपट युक्त विधि मुक्त अवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध पत्र याचिका स्वीकार करने हेतु प्रार्थना यहाँ पर की गई है। बिंदु बड़े ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हों या फिर अतिथि शिक्षक हों, सभी को वीडियो पूरा देख के समझना चाहिए। महोदय प्रार्थीगण सविनय वाद प्रस्तुत करते हैं। देखिए बिंदुवार तरीके से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इसलिए यहाँ पर सभी बातों का ध्यान रखा गया है। पहला बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है यह कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य शिक्षा सेवा के नाम से दिनांक 30/7/2018 को नया कैडर बनाकर इसके अंतर्गत शिक्षक भर्ती के लिए दिनांक 29/12/2019 को अखबार के माध्यम से भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तारीख यहाँ पर नोट करिएगा, पुरानी तारीखें हैं जिन तारीखों पर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। साथ ही दूसरा यहाँ पर देखिए पहले बिंदु में ही स्पष्ट किया गया है कि नया कैडर बनाकर यहाँ पर नया कैडर बनाया गया है 30/7/2018 को और भर्ती के लिए विज्ञापन 29/12/2019 को जारी किया गया है। साथ ही दूसरा बिंदु रखा गया है यह कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिन लोगों से विगत 15 वर्षों से मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों में रिक्त शिक्षक के पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के नाम से अस्थायी रूप से सेवाएं ले रहे हैं, उनके लिए आयोजित शिक्षकों के पदों के सीधी भर्ती में राज्य शिक्षा सेवा के नियम 11/7/ख प्रवर्गवार आरक्षण के 4 में यह लिखकर कि यानी शिक्षक भर्ती में सीधी तौर पर यह बिंदु लिखा गया सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की यानी जितने भी टोटल पद हैं शिक्षक भर्ती में अभी 22,500 का वह भर्ती कर रहे हैं वर्ग उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में, तो उनके जितने भी टोटल पद हैं उस भर्ती में उसमें 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। में सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए 25% रिक्तियां विभाजित करते हुए नियोजन की प्रक्रिया निर्देशिका में भर्ती प्रक्रिया 2 भाग में अर्थात पृथक प्रक्रिया एक समान रूप से अपनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। यह उस भर्ती के नियम में है। वहीं तीसरा है यह कि नियम 11/7/ख रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए आरक्षण नियमानुसार रहेगा और इसके अधीन नियम 11/7/ख/3 तक यह तदनुसार है भी, लेकिन बड़ी चतुराई से नियम 11/7/ख/4 में यह लिखते हुए कि शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। प्रवर्गवार आरक्षण 11/7/ख के भीतर रिक्तियों को विभाजित करने का नियम दिया गया है।
चूंकि अभ्यर्थी रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन नहीं करता बल्कि रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन करता है। यहाँ पर आपको इन दोनों बातों को अच्छे से समझना चाहिए। भर्ती के नियम में रिक्तियां कहा गया है, जबकि आवेदन जो अभ्यर्थी है वह रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन नहीं करता है बल्कि रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन करता है। जितने भी रिक्त पद जारी किए जाते हैं बाद में उन पदों पर वह आवेदन करता है। अतः नियम 11/7/ख/4 में निर्दिष्ट रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। आरक्षण को परिभाषित नहीं करता अपितु 25% रिक्तियों का विभाजन करता है। यानी टोटल जितना भी पद अभी रिक्त है मध्य प्रदेश सरकारी स्कूलों में, उन टोटल पदों का 25% यहाँ पर लिया गया है। बड़ी चतुराई से मध्य प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है, लोक शिक्षण है, उनके द्वारा अतिथि शिक्षकों के साथ एक धोखा किया गया है। साथ ही जो अगला बिंदु है 3.1 यह कि 11/7/ख का नियम प्रवर्गवार यानी सब कैटेगरी 20 आरक्षण के नियम निर्देशित करता है। इसलिए नियम 11/7/ख के अधीन नियम 4 असंगत है एवं जबरन षड्यंत्र पूर्वक प्रविष्टि किया गया है, ताकि अतिथि शिक्षकों ध्यान इस बात से हट जाए कि यह नियम प्रवर्गवार आरक्षण के अंतर्गत बनाया गया है। इस प्रकार रिक्तियों का विभाजन तो हो लेकिन परिणाम क्षैतिज ही रहे। साथ ही रिक्तियों के विभाजन के कारण अतिथि शिक्षक यह समझ बैठा कि पहले 75% पदों पर अतिथि शिक्षक को सामान्य अभ्यर्थी मानकर मेरिट के क्रम में चयनित किया जाएगा। तदुपरांत 25% रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाएगी। किंतु वास्तव में अतिथि शिक्षकों को 25% की गारंटी देकर अतिथि शिक्षकों को उनके सतत कार्य से अर्जित नैसर्गिक आगमनात्मक योग्यता के अंकी मान का दमन करने का षड्यंत्र किया गया है। आपको इस बिंदु को स्पष्ट कर दें कि 75% में अतिथि शिक्षक का नाम नहीं है। अगर जिसने अतिथि शिक्षक लिखा हुआ था अपने आवेदन पर, उसका नाम 75% वाली जो लिस्ट बनी है उस पे नहीं है। अतिथि शिक्षकों को अलग ही कैटेगरी में ना दिया गया है बनाकर, यानी 25% उनके लिए अलग से ही यहाँ पर लिस्ट बना दी गई है। चाहे भले हो अतिथि शिक्षक लिखा हुआ है और वह मेरिट में मतलब समान कैटेगरी जो होती है 75% लिस्ट वाली, उससे नंबर ज़्यादा हो अतिथि शिक्षक वाले कैंडिडेट के। यहाँ पर देखिए 3.2 में यह कि अद्वितीय प्रक्रिया समझ से परे है। यदि अतिथि शिक्षकों को पदों के विरुद्ध प्रवर्गवार आरक्षण ही देना था तो इसे महिला भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग की भर्ती प्रक्रिया के प्रयोग की भांति नियम और निर्देश तैयार कर दिया जाना था, ताकि अतिथि शिक्षक षड्यंत्र पूर्वक अपने न्यायोचित हितों के लिए किए गए इस सर्वनाश के विरुद्ध पूर्व में ही माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में प्रस्तुत हो जाता। भर्ती नियोजन प्रक्रिया की निर्देशिका में अतिथि शिक्षकों और अन्य अभ्यर्थियों से भर्ती के लिए पृथक पृथक एक समान प्रक्रिया अपनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक भर्ती में भर्ती किए जाने वाली कुल रिक्तियों से रिक्तियां विभाजित करने का नियम और निर्देशिका में भर्ती प्रक्रिया को 2 भागों में विभाजित करके अपनाए जाने से हम इस प्रक्रिया में आरक्षण की प्रक्रिया को समझ पाने में असमर्थ हैं। प्रवर्गवार आरक्षण की विषय वस्तु से बाहर जाकर उसके भीतर रिक्तियों का विभाजन का नियम स्थापित किया गया, जो कि अभूतपूर्व है। साथ ही चौथा बिंदु दिया हुआ है यह कि प्रकाशित की गई वरीयता सूची में अतिथि शिक्षकों को दिया गया आरक्षण संविधान में समानता के स्तर पर उठाने के लिए की गई आरक्षण व्यवस्था का दुरुपयोग है और योग्यता का सही मूल्यांकन करने के स्थान पर व्यवसायिक आधार पर दिया गया है। यह आरक्षण संविधान की धारा 14/1 का उल्लंघन है, साथ ही असंवैधानिक है, निरर्थक है और अनर्थक है। भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों के लिए तैयार की गई चयन सूची वर्षों से कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों की आगमनात्मक योग्यता का मूल्यांकन नहीं है। हमें पूरी भर्ती प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व की 25% गारंटी दी गई है, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारी आगमनात्मक योग्यता को शून्य मानकर हमें घुमा फिरा कर दी गई है। यह भ्रामक व्यवस्था और गलत तरीके से व्याख्या से गुमराह किया गया है। यह नियम क्षैतिज आरक्षण की सीमा से बाहर जाकर लिखा गया है। हम आज भी यह नहीं समझ पाए हैं कि हमारे साथ एक ऐसा षड्यंत्र
किया गया है। भर्ती के नियम निर्देश में षड्यंत्र पूर्वक अपनाई गई प्रक्रिया की विचित्रता के कारण वरीयता सूची के प्रकाशन से समझ सके कि ऐसा करके संविधान प्रदत्त आरक्षण प्रदान करने शक्तियों का दुरुपयोग करके हमारे साथ छल किया गया है। हमें 25% गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि हमारी आगमनात्मक योग्यता का अंकीय मान निर्धारित किया गया होता तो हम यानी अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण की जगह 25 अंक बोनस दिए गए होता तो हम अपनी योग्यता से सीधी भर्ती के अधिकांश पदों पर चयनित हो सकते थे। हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र करके हमारे द्वारा किए गए शैक्षणिक कार्य से अर्जित दक्षता के मूल्य की गणना नहीं की गई है। पांचवा बिंदु दिया गया है यह कि वर्षों से कार्यरत सीधी भर्ती के लिए पात्र अतिथि शिक्षकों के आगमनात्मक योग्यता का मूल्यांकन न करके षड्यंत्र पूर्वक आरक्षण को इस प्रारूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें पदों को वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करने के स्थान पर 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए विभाजित करने का नियम और निर्देशों को बनाया गया। इसके आधार पर यह धारणा स्थापित हो गई कि पहले सीधी भर्ती के 75% पद यानी खुली भर्ती भरे जाएंगे, फिर अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित 25% पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश का एक अतिथि शिक्षक यही समझकर बैठा रहा कि यहाँ तक विभाग के मंत्री ने भी इस प्रकार का वक्तव्य दिया। छठवां बिंदु है यह कि गिनती के कुछ लोग नहीं बल्कि लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख अतिथि शिक्षक इस नियम का यही अर्थ निकाल रहे हैं। इस स्थिति में समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपने जवाब में यह तर्क देती है कि नियमों को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया। यह सरकार के बनाए गए नियम और निर्देशों की असंवैधानिक और लेखन की कपटपूर्ण शैली को प्रमाणित करता है और तथा अतिथि शिक्षक के वर्षों से कार्य करने के अर्जित आगमनात्मक योग्यता का मूल्यांकन न करके हमारी योग्यता का पूर्ण मूल्यांकन करने की मंशा को प्रमाणित करता है। यह कि मजदूरों से भी कम मानदेय का मात्र विद्यालय जाने और आने के खर्च पर अभावग्रस्त अति विकट जीवन को यह मानकर कि सरकार अति विकट परिस्थितियों को कृत्रिम रूप से उत्पन्न कर हमारे शैक्षणिक कार्य के साहस और धैर्य की परीक्षा ले रही है। हमने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया और इस प्रबल विश्वास से लगे रहे कि हमारे संविधान में योग्यता का ह्रास करने का प्रबल निषेध है। इसलिए जब भी स्थायी नियुक्ति होगी हमें हमारे शैक्षणिक कार्य से वर्षों से अर्जित आगमनात्मक योग्यता का अंकीय मूल्य निर्धारित करके हमारी मेधा का अंकीय मान निर्धारित किया जाएगा। जबकि यह नियम बनाने से पूर्व अतिथि शिक्षकों के लिए आगमनात्मक योग्यता के मूल्यांकन का नियम ही था, जिसे रद्द करके षड्यंत्र पूर्वक भ्रमक तरीके से इस नियम को लागू कर दिया गया, जिसकी वैधानिक प्रक्रिया और परिणाम को अतिथि शिक्षक वरीयता सूची जारी होने के बाद भी ठीक से नहीं समझ सके हैं। साथ ही शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक अर्हता से युक्त होकर अतिथि शिक्षकों की सतत अध्यापन में से अर्जित विशेष योग्यता जो कि हर हाल में उन्हें स्वाभाविक रूप से व्यवहारिक एवं बौद्धिक संपन्न बनाती है। चूंकि सीखने और समझने की स्वाभाविक प्रक्रिया पर ही आगमन विधि आधारित है, जिस पर शिक्षक प्रशिक्षण पर आधारित संपूर्ण अनुसंधान और मनोविज्ञान स्तंभित है। एक एक छात्र को समझाने और उसे अधिगम प्रक्रिया से जोड़ने की जो व्यवहारिक कला और समझ शिक्षक प्रशिक्षण युक्त अतिथि शिक्षक लंबे समय से अध्यापन से अपने भीतर स्वाभाविक रूप से विकसित कर चुका और सतत उत्पन्न हो रहा, उसका अध्यापकी कौशल पुस्तक को रटकर कुछ अंकित प्रश्न हल करने वाले फ्रेश प्रतिभागी यानी कि जो परीक्षा पास करके आए हैं से विशेष है। इस प्रकार आयोजित की जाने वाली किसी भी भर्ती में योग्यता निर्धारण के क्रम में अनुभव से अर्जित ज्ञान के अंकित मान का निर्धारण और गणना भर्ती प्रक्रिया का विशेष अंग है। जब भी कोई निजी या सरकारी संस्था स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करती है तो वह पूर्व में कार्य कर चुके अपने दक्ष हो चुके अस्थायी रूप से उसी कार्य में लगे लोगों को पहले महत्व देती है, उसके बाद अन्य बाहर से भर्ती प्रक्रिया को अपनाती है। साथ ही अगला बिंदु यहाँ पर दिया गया है यह कि आरक्षण की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 15, 16 एवं उसके उपबंधों से अवतरित है, जिसमें आदेश किया गया है कि समाज के वंचित वर्ग और व्यक्ति के वंचित समूह को न्यायपूर्वक मुख्य धारा में स्थापित करने के लिए आरक्षण उपायों पर सरकार विचार कर सकती है। किंतु अतिथि शिक्षक वर्ग जिसका उक्त आधार पर कोई संबंध नहीं है तथा व्यावसायिक आधार पर
संविधान आरक्षण को वैध नहीं मानता है के लिए क्षैतिज आधार पर रिक्तियों को आरक्षित करने का नियम बनाकर सरकार ने आरक्षण के संबंध में संविधान की व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। ऐसा विश्व के इतिहास में पहली बार घटित हुआ जब कोई व्यक्तिगत समूह उसी कार्य को करते हुए उसी कार्य में पिछड़ जाए। यह एक अस्वाभाविक घटना है, जबकि आज तक किए गए समस्त अनुसंधान में विज्ञान यह सिद्ध करता है कि मानव हो या संसार का कोई प्राणी हो, वह जिन प्रयास को निरंतर करता है उसमें वह उन्नतोत्तर कुशल होता जाता है। अर्थात वह आगमन विधि इंड्यूस्ड मेथड से अपने कार्य अथवा विषय में सतत दक्ष होता रहता है और मानव उन अनुभवों को सरलीकरण करके सामान्य नियमों को स्थापित करता है। इस प्रकार वह जो लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं तथा नियुक्ति पाने के लिए प्रतिवर्ष सरकार के निर्दिष्ट मापदंडों उपलब्ध आवेदकों में सर्वाधिक शैक्षणिक अंक प्राप्त आवेदक के क्रम से चयन के आधार पर उत्तम शैक्षणिक परिणाम एवं उत्तम नैतिक व्यवहार के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। मापदंडों में खरा उतरकर नियुक्ति को वर्ष दर वर्ष अर्जित करके सालों से अतिथि शिक्षक के रूप में अपने अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग कर रहे हैं। सरकार द्वारा उन्हें उसी कार्य में पिछड़ा मान लेना अतार्किक और अवैज्ञानिक और पूर्णतः असंवैधानिक है तथा ऐसा करके ऐसे लोगों के वर्षों के सतत प्रयास से अर्जित दक्षता को अपमानित करते हुए सरकार द्वारा स्वयं की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों को भ्रमित करते हुए शैक्षिक आधार पर रिक्तियों को आरक्षित करना वर्षों के कारण प्रभाव से अर्जित हमारी दक्षता का शून्य मूल्यांकन है, क्योंकि ऐसे लोग सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट मापदंड को पूरा करते हुए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति प्राप्त करते हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता शिक्षक भर्ती के लिए निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता के समान है तथा शैक्षणिक अनुभव से युक्त होने से वह कुशल हैं। इसलिए सरकार अपनी प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग करके अतिथि शिक्षकों के लिए असंवैधानिक नियम नहीं बना सकती है। इस प्रकार सरकार हमारी योग्यता का अपूर्ण मूल्यांकन करके अन्य प्रतिभागियों को पक्षपातपूर्ण अनुचित लाभ प्रदान कर रही है। वहीं अगला बिंदु दिया गया है कि राज्य शैक्षणिक संवर्ग के नियम 8/1/G में अतिथि शिक्षकों को 9 वर्ष की छूट का सांकेतिक प्रावधान किया गया है, जबकि यह जानते हुए कि नियम बनाए गए हैं कि इस छूट सीमा में सभी अतिथि शिक्षकों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। 9 वर्ष की छूट के बहाने केवल खाना पूर्ति कर ली गई है। ऐसे तमाम युवाओं से सेवाएं लेकर उनका भविष्य बर्बाद कर दिया गया है, जो शिक्षक भर्ती के आयोजन की तिथि तक 9 वर्ष की सांकेतिक छूट के दायरे नहीं आ सके हैं और भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित तक नहीं हो सके हैं। यदि आयु संबंधी छूट के नियम के अंतर्गत सभी अतिथि शिक्षकों को राहत प्रदान नहीं करनी थी तो आयु संबंधी बंधन का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में उल्लेख करना था। लेकिन ऐसे लोग इस आशा में लगे रहे कि जब भी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी उन्हें नियमित शिक्षक बनने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे कई अभ्यर्थी वर्ष 2018 में मेरिट के आधार पर चयनित हुए, किंतु सरकार द्वारा उचित विश्लेषण करते हुए केवल 9 वर्ष की राहत के कारण चयनित होने से वंचित हो रहे हैं। यहाँ तक कि बिना उचित विश्लेषण और तैयार की गई नियमावली के कारण मध्य प्रदेश की सरकार ने पात्रता परीक्षा देने के वंचित किया है तथा उनकी क्या गलती थी। यदि पात्रता परीक्षा वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई तो वे तो न घर के न घाट वाली स्थिति में आ जाएंगे। इन्हें एज रिलैक्सेशन का दायरा बढ़ाकर नियमित किया जाना चाहिए। इसलिए माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय उच्चतम न्यायालय की शरण में याचक प्रार्थना करता है कि राज्य शिक्षा सेवा के अधीन 11/7/ख में बनाए गए नियम 4 एवं निर्देशिका के वैधानिकता का परीक्षण करने एवं अतिथि शिक्षकों के वर्षों के कार्य से अर्जित आगमनात्मक योग्यता के मेधा स्तर का निर्धारण यहाँ पर प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए 25% व्यावसायिक आधार पर क्षैतिज वरीयता सूची तैयार करके शून्य कर दिया गया तथा संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए व्यावसायिक आधार पर पृथक क्षैतिज वरिष्ठता सूची तैयार करके संवैधानिक शांति का दुष्प्रयोग योग्यता के दमन के लिए किया गया। अतः माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्च न्यायालय से प्रार्थना करता है कि नियम और निर्देशों को अवैध घोषित करते हुए हमारी आगमनात्मक योग्यता की गणना करके वरीयता सूची तैयार की जाए अथवा सीधी भर्ती के लिए पात्र अतिथि शिक्षकों को स्थायी किया जाए। पुनः माननीय प्रधान न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की सेवा में सबने प्रार्थना है कि हमारी पत्र याचना स्वीकार करने की तय करें। यहाँ पर अपना नाम लिखना है। अतिथि शिक्षक हैं अगर आप, याचिकाकर्ता का नाम, पिता का नाम, निवास, वार्ड, पोस्ट, जिला, पिन, मोबाइल नंबर, साथ ही स्वस्थ संज्ञान अवस्था में ये मैटर आप अपने से बना सकते हैं और मुझे उम्मीद है
है कि इसमें लिखी हर वह बात जो बिंदु भर तरीके से समझाई हुई है अतिथि शिक्षकों के स्थायीकरण करने में यहाँ पर सहायक होगी। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उसको सरकार को दंडित करने का भी काम करेगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहें समय समय पर। धन्यवाद।